हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, मूलधन किस तरीके से फाउंड करते हैं, इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। आगे हम नेक्स्ट हैं वो क्वेश्चंस पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें हैं जिनको समझना होगा। और बेसिक बातें क्या हैं कि जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उनमें हमने देखा था कि जो वार्षिक दर थी, वार्षिक दर दी हुई थी किस प्रकार से कि वार्षिक दर 5% पर सीआई की दर से इतने वर्ष का ब्याज है वो हमें फाइंड आउट करना था। इस प्रकार की वैल्यूज थी। जबकि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार का कहा जाएगा कि अर्धवार्षिक दर हो, त्रैमासिक दर हो, तो उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए हमें वार्षिक दर क्या होती है, अर्धवार्षिक दर क्या होती है, इस प्रकार की बातें हैं उन्हें समझना होगा। तो हम उन्हें देखते हैं कि वार्षिक दर क्या थी। जब वार्षिक दर थी वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। वार्षिक दर में हम वार्षिक दर पर क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमने फाइंड आउट किया था, वहां दी हुई थी कि 5% वार्षिक दर पर हमें फाइंड आउट करना है। तो वार्षिक दर का अभिप्राय है वो है कि एक वर्ष में, ये कुछ टर्म्स हैं इन्हें हमें समझना होगा कि एक वर्ष में एक बार हिसाब करके, एक वर्ष में एक बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज है उसे क्या करना होगा, प्राप्त ब्याज को मूलधन में ऐड करते हैं, को मूलधन में क्या करते हैं, हम मूलधन में जोड़ते हैं। ये करते थे हम, और इसमें ना हम चेंजेस दर में करते थे ना टाइम में करते थे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो एज इट इज हम यूज करते थे, क्योंकि वहां एक वर्ष में एक ही बार हम हिसाब कर रहे हैं और उसे ही प्राप्त ब्याज है उसको हम मूलधन में ऐड कर रहे हैं मिश्रधन के लिए। तो वार्षिक दर का अभिप्राय इस प्रकार से हो जाता है कि वह वार्षिक दर ये होती है कि एक बार में, साल का एक बार में हिसाब किया और उसे प्राप्त ब्याज है उसे हम मूलधन में ऐड कर देते हैं। जबकि सेकंड बात मैं बोलूं किसके लिए, अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज या अर्धवार्षिक दर की बात करें हम कि अर्धवार्षिक दर, तो अर्धवार्षिक दर में क्या है कि इसमें क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, जब वार्षिक दर में एक वर्ष में हम एक बार हिसाब कर रहे थे तो यहां क्या करेंगे, हम एक वर्ष में दो बार हिसाब करेंगे। एक वर्ष में दो बार हिसाब कर कर, दो बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज है, प्राप्त ब्याज को किसमें, मूलधन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मूलधन में जोड़ते हैं। ये करते हैं हम, मूलधन में जोड़ते हैं। किसको, एक वर्ष में दो बार हिसाब किया और उससे प्राप्त जो ब्याज है उसे क्या कर देते हैं, मूलधन में जोड़ देते हैं। तो अब हमें यहां क्या है, क्योंकि हम एक वर्ष में दो बार हिसाब कर रहे हैं, दो बार हिसाब करने का मतलब है कि 6 माह में एक बार कर रहे हैं और 6 माह में एक बार कर रहे हैं। लेकिन यहां अगर ऐसा ही होता, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करता, तो वहां कोई भी इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका सेम ईयर का ब्याज है वो सेम होता है पर ईयर का ब्याज, क्योंकि वह मूलधन पर काउंट होता है। जबकि इसमें जो हो जाती है गड़बड़ वो यही हो जाती है कि हम 6 महीने का एक बार काउंट किया और उस 6 महीने को हमने प्लस कर दिया मूलधन में, और मूलधन में वह 6 महीने का ब्याज हमने प्लस कर कर फिर वह अगले 6 महीने के लिए क्या हो जाता है, वह मूलधन कौन सा हो जाता है, इन दोनों का जो टोटल होगा वह मिश्रधन किसके लिए, इसके लिए क्या हो जाता है, 6 माह के लिए मूलधन हो जाता है। इसलिए फिर यह ब्याज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि हम साल भर में काउंट करते हैं तो बढ़ता है वो पर ईयर के हिसाब से। अब यहाँ 6 महीने में हम काउंट करेंगे तो क्या बढ़ेगा, 6 महीने के अनुसार बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस, शर्त दी हुई होती है, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि शर्त अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है या वार्षिक है, तो वहां हमें ध्यान में रखना है, कुछ टर्म्स है उसे फॉलो करना है। वो यह है कि हमें क्या करना है, दर का आधा करना है, सॉल्यूशन करने के लिए दर का आधा, और तथा क्या करना है,
टाइम है, समय, उसको दुगुना करना है, समय का दुगुना करना है, दुगुना करना है। ये बातें हैं, इन्हें हमें क्या है पता होनी चाहिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं इन टर्म्स को इसलिए बता रहा हूं कि आप है उनको अच्छी तरीके से समझ सकें इन टर्म्स को, और डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि इसमें अर्धवार्षिक कहा जाए, अब क्या करना है, दर का आधा करना है और समय का दुगना करना है। इसी प्रकार से मैं आप बात करूं त्रैमासिक की, त्रैमासिक दर की, किसकी, त्रैमासिक दर की मैं बात करूं। त्रैमासिक दर में हमें क्या करना है, त्रैमासिक दर में हमें करना है कि इसमें क्या होता है, एक वर्ष में कितनी बार हिसाब होगा, त्रैमासिक यानी कि 3-3 माह के अंतराल में होगा, और 3 माह का अंतराल में एक वर्ष में कितने हो जाते हैं, 4 बार, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 4 बार हिसाब होगा, और 4 बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज है, 4 बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज है, उसको हम क्या करते हैं, मूलधन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसके लिए भी हमें एक बात फॉलो करनी है, ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए हमें दर है उसका क्या करना पड़ेगा, दर का तो चौथाई करना पड़ेगा, चौथाई का मतलब 1/4 हिस्सा, और तथा क्या करना पड़ेगा, समय का क्या करना पड़ेगा, 4 गुना, समय का 4 गुना, ये हमें यूज करना है। तो ये सारी बातें हैं, इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़े, हम क्वेश्चंस हैं उसका आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं इन्हें हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। यानी कि हमें अगर ये तरीका पता है कि वार्षिक दर क्या होती है, या हम बात करें कि अर्धवार्षिक दर क्या होती है, और हम बात करें अर्धवार्षिक दर, त्रैमासिक दर हैं, वो किस प्रकार से हमें यूज करनी है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में शर्त है, वो कंडीशन दी हुई होती है कि ब्याज है, वो शर्त, ब्याज की शर्त किस प्रकार से अर्धवार्षिक है या कहें त्रैमासिक है, तो हमें क्या है कि इन्हीं बातों को यूज करना होता है, इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। अगर हमें ये पता है कि ब्याज दर जब अर्धवार्षिक होगी तो हमें क्वेश्चंस में क्या करना है, दर का आधा करना है और समय का दुगना करना है, बस ये बात याद में रखनी है। और त्रैमासिक होगी तो हमें क्या करना है, दर का चौथाई करना है और समय का 4 गुना करना है, बस ये बात हमें पता करनी है और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब आपको आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये समझ में आ जाएगी। और समझ में कैसे आएगी, जब मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना हम क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशंस करते हैं तो हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए क्या है, इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। ये कर लिया होगा, ये समझ में भी आ गया होगा आपके। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप क्या हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस के बेस पर ही हम इस प्रकार की वैल्यूज हैं, इस प्रकार की कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उन्हें समझ सकते हैं। विदाउट हम क्वेश्चंस को करे हैं वो नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको सारे जितने भी टाइप्स पर, पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करवाता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस हम छोड़ते नहीं हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन है 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष का 10% की दर से, 10% की दर से, 10% की दर से सीआई क्या होगा। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्या होगा। जबकि शर्त दी हुई है, क्या दी हुई है, जबकि शर्त क्या है, अर्धवार्षिक हो। इसलिए मैंने आपको क्या समझाया था, पहले बेसिक बातों को समझाया था कि अगर हमारी बेसिक बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर अब इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहां हमें पता चल रहा है कि मूलधन क्या है, 8,000 रुपए है। और आप अब मूलधन निकालना या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूले के आधार पर कर चुके हो। मैंने जो शॉर्ट मेथड बताया था, बहुत ही कहें तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट मेथड था, उससे क्वेश्चंस है का सॉल्यूशंस है वो आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हो रहा था, तो उसका यूज़ भी हमने कर लिया था। तो कुछ ज़्यादा टर्म्स वाली बात नहीं है, बस यहाँ क्या एक एक्स्ट्रा वर्ड है कि शर्त अर्धवार्षिक है। और अर्धवार्षिक के बारे में अभी हम 2 मिनट पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर को हम आधा करते हैं और समय को दुगुना करते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। और क्या है, दर कितनी दी हुई है, r इज इक्वल टू 10% है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1/1/2 वर्ष। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे हमने फॉलो कर लिया है, हमने लिख लिया है। उसके बाद में अब हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। सीआई पूछा है हमसे कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा था जब शर्त क्या है, शर्त दी हुई है, शर्त में क्या दिया हुआ है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, हम हर 6 महीने में क्या है, ब्याज को क्या कर रहे हैं, मतलब साल में 2 बार हिसाब कर रहे हैं, और एक बार 6 महीने का ब्याज है उसे मूलधन में प्लस कर देते हैं, फिर अगले 6 महीने के लिए वह जो 6 महीने का ब्याज और प्लस मूलधन है वो क्या हो जाता है, उसके लिए मूलधन हो जाता है। यानी कि मिश्रधन है 6 महीने का, वो अगले 6 महीने के लिए मूलधन हो जाता है। तो शर्त अर्धवार्षिक है, तो दर को क्या कर देंगे, आधा, आधा का मतलब 10% में डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये कितनी हो जाएगी, 5%। तो दर कितनी हो जाती है, 5%। और टाइम का क्या कर देंगे, दुगना। तो दुगने का मतलब क्या करेंगे, 1/1/2 है, और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष को हम क्या कर सकते हैं, दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 3 वर्ष। बस अब ये तो मल्टीप्लाई है, नॉर्मल सा, कोई बड़ी भारी वाली बात नहीं है कि अब दर का क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, और टाइम का क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो अब हमें क्या है, जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है वो इस आधार पर करना है कि अब हमारे लिए दर कितनी हो जाती है, 5%, और टाइम है वो 3 वर्ष का है, और मूलधन है वो कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपये है। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं मिश्रधन वाला, क्या होता है। अब इस क्वेश्चंस को आप या तो शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, और कहो तो साथ में इस मिश्रधन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट किससे, उसी आधार पर कर लेते हैं, शॉर्ट मेथड से। तो ये क्या है, दर दी हुई है कितनी है, 5% हो जाती है। 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। जो मैंने शॉर्ट मेथड बताया है वही यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ मत करो आप, क्योंकि फॉर्मूले से टाइम भी ज़्यादा लगता है, और हमें सीआई फाइंड आउट करना होता है, तो फिर हम मूलधन को माइनस करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5% है, इसे 1/20 लिखते हैं फ्रैक्शंस के रूप में। फ्रैक्शंस के रूप में कितना लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, वही अमाउंट और मूलधन। तो मूलधन, ये मूलधन हो जाता है और ये इंटरेस्ट हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो मूलधन कितना है, 20, और यहाँ लिखते हैं मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाता है, 21। अब कितना वर्ष है, 3 वर्ष है ना टाइम, तो 3 बार लिख देंगे। 3 बार लिखा, ये लो, 3 बार लिखने पर इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 20 का क्यूब, यानी कि कहें तो 20 × 20 करना है हमें। सिंपल सा सॉल्यूशंस कर सकते हैं। 3 0 एज इट इज, और 2 का 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8,000। 8,000 क्या है, मूलधन है। और इसका करेंगे अब 21 का, 21 × 21 × 21। हम जानते हैं कितना, 21 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 441। और एक तरीका भी है, अगर आपको 12 का वर्ग आता है तो 21 का एज इट इज समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144। इतना तो नॉर्मल सी हम छोटी क्लासों में भी जान जाते हैं कि 12 का जो वर्ग है स्क्वायर वो कितना हो जाता है, 144। अब हमें चाहिए 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर है। ये दोनों संख्याएं जब चेंजेज हैं, अपोजिट है, तो वर्ग को भी अपोजिट कर दो, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, कितना आएगा, है नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनके माध्यम से ही हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हैं वो कम टाइम में कर पाते हैं। तो क्या हो जाता है, 21 का स्क्वायर निकाल लिया हमने, किस बेसिस पर, जब हमें 12 का स्क्वायर पता है, यानी कि 12 का स्क्वायर पता था, हमें 144 होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। क्योंकि यहाँ जब हमने अपोजिट लिखा है तो वहाँ भी अपोजिट उल्टे स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से 441। अब इनटू क्या करना है, 21, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 21 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 186, 8, 21 का 84 या 92, 9,261। तो ये 9,261 है, वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है।
आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशंस हैं वो इस प्रकार की हो रही हैं, ये थोड़े छोटे मोटे वर्ग हैं, इन्हें तो आपको याद में रखना होगा और याद में रखने के लिए ट्रिक्स से ही याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 12 का वर्ग के अनुसार ही 21 का वर्ग बना दिया। तो इस प्रकार की कंडीशंस हैं, इस प्रकार ये ट्रिक्स हैं, वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वीडियोस अवेलेबल हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, और वीडियोस मैं आपको 4 टॉपिक करवा चुका हूँ। उनमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को करिए, जिससे कि हम क्या है उसका सॉल्यूशंस भी आपको बता सकें। अब यहाँ से क्या है, इसे इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 1261 का आ रहा है, जो कि किसको शो कर रहा है, इंटरेस्ट को। बस ये वाली बात है, इसे हमें समझना था और कुछ भी नहीं। यहाँ क्या था, अर्धवार्षिक थी और कुछ भी नहीं। ये कंडीशंस तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ मूलधन हो जाता है, ये मिश्रधन है, ये इंटरेस्ट है। अब क्या है, हमें दिया क्या है, मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपये हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। और इन्हें भी हमें करने पर कितने आए हैं, 8,000 आए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू सेम हो गई, ये तो एज इट इज ही सेम हो गया। और इनटू में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट पूछा है, सीआई पूछा है, ये सीआई क्या होगा, तो इंटरेस्ट कितना है 1261। तो ये तो कैंसिल हो जाता है 1, और कैंसिल होने पर ये आंसर आ जाएगा 1261 रुपये। ये क्या है, सीआई है। तो ये सीआई कितना आ जाता है, 1261 रुपये सीआई आ जाता है। ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्यूशंस किया है हमने। यहाँ से तो एज इट इज़ पहले वाले क्वेश्चंस है, जो कि मैं 2 क्लासों में समझा चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से भी मैंने समझाया था और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी। बस फर्क था इस क्वेश्चन में, वो था कि शर्त हमें दी हुई थी अर्धवार्षिक, जबकि हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे वहां तक हमें क्या हुआ था, वार्षिक दर पर दी हुई थी। तो शर्त अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट है, दर है, उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है और टाइम का दुगना हो जाता है। ये हम कॉमन सी बात है, ये समझ सकते हैं कि अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने में काउंट होगा, और 6 महीने में यानी कि 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यानी कि 6-6 महीने में हम काउंट कर रहे हैं ब्याज को, तो कितनी बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे। इसीलिए 2 का कहें तो एक मूलांक इस प्रकार से 2 आता है कि हमें दर है उसे तो क्या करना पड़ता है, आधा, और टाइम है उसको क्या करना पड़ता है, दुगना। बस कोई फर्क वाली। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम त्रैमासिक वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको कि हमने वार्षिक वाले क्वेश्चंस कर लिए, अर्धवार्षिक वाले कर लिए, त्रैमासिक वाले कर लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आते हैं क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है 24,000 रुपये की राशि 20% सीआई की दर से 9 माह, कितना, 9 मंथ के लिए, 9 माह के लिए उधार दी जाती है। 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त क्या हो, त्रैमासिक हो। यहाँ क्या दी हुई है, ब्याज की शर्त त्रैमासिक, यानी कि 3-3 महीने में हम काउंट करेंगे। त्रैमासिक हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले इस बात को समझा था कि त्रैमासिक दर के लिए हम क्या करते हैं, अर्धवार्षिक पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया, समझ भी लिया, और वार्षिक तो हमने पहले कर ही लिया था। तो ये त्रैमासिक, जब शर्त क्या हो, त्रैमासिक है, यहाँ शर्त कंडीशन है वो क्या दी हुई है, त्रैमासिक दी हुई है। और त्रैमासिक जो कंडीशन है उसमें हम क्या करते हैं कि 3-3 महीने में काउंट होता है ब्याज, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ का हमने ब्याज काउंट किया, उसके बाद में उसे मूलधन में ऐड कर दिया, तो वो अगले 3 मंथ के लिए क्या हो जाता है, मूलधन। कौन सा, जो मूलधन प्लस 3 महीने का जो ब्याज है वो क्या हो जाता है, मिश्रधन, फर्स्ट 3 मंथ के लिए। लेकिन वो सेकेंड 3 मंथ पर जब हम ब्याज काउंट करेंगे तो वो उसके लिए क्या है, मूलधन है। इसीलिए क्या हो जाता है, वो ब्याज क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं, इस प्रकार के जो टर्म्स, कंडीशंस, शर्तें हैं, उनका उपयोग करना पड़ता है उसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए।
जबकि एसआई में इस तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। एसआई में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ वार्षिक दर है, क्योंकि पर ईयर का जो ब्याज है वो सेम होता है, क्योंकि वहां क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज ना लगकर वो मूलधन पर ही काउंट होता है। वो चाहे 1 महीने के लिए काउंट करें, वही 6 महीने के लिए काउंट करें या 3 महीने के लिए, ब्याज उतना ही आता है। तो यहां क्या है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है 20%, और टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 9 मंथ, 9 माह। तो हम जानते हैं कि शर्त जब त्रैमासिक हो, 3-3 महीने में काउंट हो रहा है, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 4 बार हिसाब होगा, ये बात को जानते हैं। और मैंने आपको लिखा भी दिया था कि 4 बार में हिसाब होता है, उससे प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। तो जब 4 बार हिसाब हो रहा है तो क्या करेंगे, 4 ही एक मूलांक ऐसा प्राप्त होता है जो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड कहाँ करते हैं हम, दर में। तो यहाँ क्या करेंगे, 20% में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाता है, 5%, यानी कि दर कितनी आ रही है, वही 5% आ रही है। और साथ में हम 9 माह की बात करें तो हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, जो कितना आएगा 36 माह, और 36 माह को कितना लिखते हैं, 3 वर्ष। एज इट इज पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही टर्म्स आएंगी। और जब अर्धवार्षिक, त्रैमासिक ऐसी वाली बात हो तो इस तरह की वैल्यूज ही आती हैं। समथिंग 60-70% केसेस में यही वैल्यूज ही आपको देखने मिलेंगी। जब क्वेश्चंस इस प्रकार का अर्धवार्षिक, त्रैमासिक पे आता है तो संख्याएं भी ये 5%, 3 वर्ष, यही कॉमन सी वर्ष हो जाते हैं। यानी कि कॉमन जो टाइम होगा वो 3 ईयर होगा और कॉमन ही रेट होगी वो 5 ईयर होगी। इस प्रकार की वैल्यूज देखने को मिलती हैं। तो आप अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी इस तरीके के प्रैक्टिस में ले लेते हो तो फिर आगे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं भाई, 5% दर हो गई, टाइम 3 वर्ष हो गया, मूलधन हमें दिया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज है 5%, उसे क्या करेंगे 1/20, 20 क्या हो जाता है मूलधन, ये इंटरेस्ट है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, मूलधन, यहाँ अमाउंट, मूलधन कितना है 20, अमाउंट कितना है 21, ईयर कितना है, ईयर कितना है 3 वर्ष है, तो 3 बार ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया था 8,000 और ये आया था 9,261, 9,261। तो ये अमाउंट है और ये क्या है, मूलधन है, और इनका डिफरेंस है वो भी कितना आया था 1,261, जो कि क्या था, इंटरेस्ट। एज इट इज़ पहले वाली वैल्यू है, कोई चेंजेस नहीं है। और चेंजेस मैंने इसलिए भी नहीं किया है कि आपको क्वेश्चन है, बस ये शर्त समझानी थी और कोई भी नहीं है। इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए तो बहुत क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार की। इसलिए मैंने क्या किया है, कैलकुलेशंस सेम ली है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पर ध्यान न देकर आप सीधा ध्यान दो वो इस शर्त पर दो, क्योंकि शर्त है वही हमें पता करनी थी कि किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, रियल वैल्यू कितनी है 24,000 है, अपॉन में मूलधन कितना है, यहाँ भी मूलधन है तो मूलधन वाली वैल्यू लेंगे, कितनी होंगी 8,000। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि CI क्या होगा, तो CI कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1,261, 1,261 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 का डिवाइड करेंगे 3, तो ये कितना आ जाता है 3 × 1,261, मल्टीप्लाई करेंगे इसे कितना आ जाएगा 3, 18 की 8, हासिल की 1, 6 और 1 7 और ये 3। तो ये वैल्यूज़ आएंगी CI की, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना था वो ब्याज होगा, कितना होगा 3,783 रुपये है वो ब्याज होगा, जब शर्त क्या हो, त्रैमासिक हो। अगर यही शर्त वार्षिक हो तो ब्याज अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या लगता है, मिश्रधन पर लगता है, ठीक पहले वाले मिश्रधन पर काउंट होता है, इसीलिए ये जो फर्क है, डिफरेंस है, वो देखने को हमें मिलता है। तो यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बस हमें आज की क्लास में समझने वाली बात थी वो यही थी कि जो ब्याज की जो शर्त है वो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, चाहे वो किसी प्रकार की भी कहे, हमें ये देखना है कि 12 महीने में से कितने महीने का वो काउंट कर रहा है, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। तो 12 महीने में से अर्धवार्षिक की बात करें तो 6 महीने होते हैं, 6 महीने में हमने 2 बार काउंट किया है, जबकि त्रैमासिक में 3 महीने होते हैं तो 3 महीने के लिए हम हिसाब से कितना हो जाता है, 4 बार काउंट किया है। तो यही बस कंडीशंस थी और कुछ भी नहीं था। और वर्ग कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे हमें 21 का वर्ग निकालना था, लेकिन हम किसका 12 का जानते हैं, 12 का वर्ग कितना होता है
144 होता है, 21 का हमें वर्ग चाहिए। इसको ही जब 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, यानी कि ये वैल्यूज हैं, ये जब उल्टा हो गया है यानी कि अपोजिट हो गया है, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 हो गया, तो ये वैल्यूज को भी अपोजिट कर दो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये है जो कंडीशंस है, उसे क्या है, हमने क्या किया है, A21 का क्या निकाल लिया है, वर्गमूल निकाल लिया। आप ये देखोगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब हमें 31 का चाहिए, एज इट इज हम क्या कर देते हैं, उल्टा। तो ये ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स आपको मिलेगी इस चैनल पर, उपलब्ध होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंचने चाहिए जो स्टूडेंट्स इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना, इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो इस चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मैंने टॉपिक्स हैं वो सारे ईजिली बिल्कुल लो लेवल से कहें तो बिल्कुल बेसिक से उठाकर उन्हें एडवांस लेवल तक करवाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।